बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। क्या है ये सब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? एक्सक्यूज मी, इधर आओ। क्या बदतमीजी है ये? मेरे सवाल का जवाब दें, ये सब क्या है? फारिस, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? मैंने जो कहना था ना कह दिया है। नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स। मेरे साथ चलो या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखो। दिल के सारे बंधन पल में टूटे। बेचारी माँ सुलह सफाई का कोई रास्ता तलाश करी थी, उल्टा आपकी बीवी ने खुला का नोटिस भिजवा दिया। इतने गौर से क्या देख रहे? ये आपकी बीवी के घर से भिजवाएगा। कोई हो ना हो, ये जमाल भाई का काम है। उष्णा ऐसा नहीं कर सकती, वो तो बहुत मोहब्बत करती है फारिस से। ठीक कह रही हूँ। जमाल अहमद साहब को तो मैं देख लूंगा। फारिस, फारिस, फारिस रुको तो। चाहते हैं तो जाने दें। क्या बेवकूफी की बात कर रही हो? गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। करते हैं तो करने दें यार। उनकी उल्टी सीधी हरकतों को ही तो हमने एक्सप्लॉइट करना है। वशमा, जब किसी पे रूल करना होता है तो उन्हें गलती करने देते, ताकि उनकी कमजोरियों से फायदा उठाया जा सके, ना कि अपनी कमजोरी उनके हाथ में दी जाए। समझी? It is quite an impressive report. और प्रोजेक्ट पर तो मेरा ख्याल है मुनीर साहब आपने काम कर लिया होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या है ये सब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? एक्सक्यूज मी, इधर आओ। क्या बदतमीजी है ये? मेरे सवाल का जवाब दें, ये सब क्या है? मैं किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, और किसी भी जगह आने की कोई तमीज होती है, लेकिन तुम्हारी तो तरबियत ही ऐसी नहीं हुई। चूज योर वर्ड्स वाइजली। ऐसा ना हो कि मैं भी तहजीब का दामन छोड़ दूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम कितने मुहज्जब। अपने लहजे को आप दुरुस्त रखें। मैं आपकी कंपनी का पीएन नहीं हूं जिससे आप इस तरह बात करें। तुम वो हो कि जिसे मैं अपनी कंपनी में पियोन भी न रखूं। Now get lost. अब देखें आप करता क्या हूं मैं। Go. Excuse me. तो हम कृष्णा, मैंने बात की है फारिस भाई से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई बेहतरी सामने आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा यार। और तुम इतना नाउम्मीद क्यों हो गई हो? मैं कैसे नाउम्मीद ना हूँ यार। यहाँ अबू हैं जो मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। वहाँ फारिस मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? फारिस की कॉल है फिर यार। अरे तू बात करो ना। वो झगड़े के मूड में रहता है, मुझे पता है। मुझसे बात करूंगी फिर लड़ाई हो जाएगी। बात नहीं करोगी तो बात और बिगड़ेगी, वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। बात करो, बात। लो लो लो। हेलो, मैं आधे घंटे में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो,
अगर तुमने मेरे साथ जाने से इनकार किया ना तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। फारिस, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? मैंने जो कहना था ना कह दिया है। नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स। मेरे साथ चलो या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखो। क्या हुआ? क्या बोला भाई ने? बताओ ना, बोला क्या भाई ने? उष्णा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? एक मिनट बैठो, तुम बैठो 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 बैठो। क्या हुआ उष्णा? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो हुआ क्या? उन्होंने बोला क्या? वो कह रहे हो मुझे अभी लेने के लिए आ रहा है। इस वक्त? क्यों? वो कह रहा था अगर मैं उसके साथ अभी नहीं गई तो अपने आप को शूट कर देगा। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया भाई का? ये कैसी बातें कर रहे हैं वो? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अम्मू को क्या बोलूंगी? मैं नहीं जा सकती उसके साथ। उसको क्यों नहीं मेरी बात समझ में आ रही? उष्णा, देखो प्लीज तुम पहले रोना बंद करो। हम सोचते हैं, कुछ करते हैं, कि तुम प्लीज इस तरह से रो तो नहीं। मैंने कहा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक हंगामा करो कभी यहाँ पर। ये इस वक्त कौन आ गया भाई? अच्छा क्या टाइप हो? चल मैं देखता हूँ कौन है ये इस वक्त? देखता हूँ। मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। अच्छा भाई आ गया। एक मिनट भाई, आ गया मैं। दम लो। कौन है इस वक्त? जी जमाल साहब से मिलना है। रुक जाएं, एक मिनट रुक जाएं। मैं ही जमाल हूं, बताइए। जमाल साहब आपके घर की तलाशी लेनी है। तो ये क्या तरीका है? आप शरीफ लोगों को इस तरह हिरासा नहीं कर सकते। मैं किसी को हिरासा नहीं कर रहा और आपके खिलाफ तो वैसे भी कंप्लेन दर्ज कराई है। आपने फारस मुराद साहब की बेगम को हफ्ते बेजा में रखा हुआ है। तुम ठहरो, मैं लेकर आऊं। उष्णा मेरी बात सुनो। उष्णा देखो प्लीज ऐसे मत करो। मेरे पास बहुत गिने चुने रिश्ते हैं, बहुत चंद रिश्ते हैं। प्लीज उनको मुझसे मत छीनो उष्णा, प्लीज उनको मुझसे मत छीनो। मिनार, तुम इस वक्त सिर्फ फारिस का सोच के कह रही हो। अबू के बारे में तुम सोच ही नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर बैठेंगे अगर मैं चली गई फारिस के साथ तो। उष्णा, मुझे सिर्फ फारिस भाई या मामू की इज्जत का नहीं, मुझे पूरे खानदान का ख्याल है। प्लीज तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। उष्णा, मनाल। दादी इसको समझाएं। फारिस भाई ने कसम खाई है, अगर उष्णा उनके साथ नहीं गई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। क्या? जान दे देंगे वो अपनी। इन्हें समझाए। और दादी अगर मैं फारिस के साथ चली गई तो अब वो अपनी जान दे देंगे। मैं क्या करूं? दादी से प्लीज समझाने की कोशिश करें फारिस भाई। देखो बेटा, फारिस ने अगर कुछ ऐसा वैसा कर लिया ना तो यकीन मानो हम सब मुंह देखते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है उष्णा, फारिस भाई पुलिस लेकर आए। देखो अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो वो तुम्हें जबरदस्ती लेके जाएंगे। क्या फायदा होगा उष्णा? मामू की इज्जत और उछलेगी। लोगों को तमाशा बनाने का मौका मत दो प्लीज, जगरसाई का मौका मत दो। घटिया इंसान, मुझे अंदाजा था कि ये हरकत तुम ही कर सकते हो। तुम्हें अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल नहीं, हमारी इज्जत भी रौंदने के लिए चले आए हो।
मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की है। अगर आप उष्णा को मेरे साथ भेजने पे तैयार हो जाते, मुझे पुलिस की मदद लेने की जरूरत ही पेश ना आती। जमाल साहब, तो आप लड़की को खुद बुलाएंगे या हम तलाशी लें? आप तलाशी कैसे ले सकते हैं? मुझे अपने वकील से बात करने दें। आप हमें तलाशी लेने से रोक नहीं सकते। हम भी पूरी कार्रवाई के साथ आए हैं। ये ले। देखो उष्णा, प्लीज प्लीज मुझे खुद गर्ज मत समझो। मुझे जमाल मामू और तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई अजीज नहीं है। तुम भी ये बात जानती हो। प्लीज चली जाओ उष्णा, कहीं ऐसा ना हो एक छोटी सी गलती हमें जिंदगी भर के पछतावे में धकेल दे। बेटा देखो, इस वक्त फारिस की जिंदगी और हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। प्लीज मान जाओ। दादो मैं कैसे? अब वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे, वो मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म कर देंगे। आप क्या जानती नहीं उन्हें? देखो बेटा, इस वक्त तुम फारिस के साथ चली जाओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बाप को मनाकर मैं तुमसे मिलवाने के लिए लाऊंगी, लेकिन खुदारा इस वक्त चले जाओ। जमाल तुम्हारा बाप है, तुमसे बहुत दिन तक नाराज नहीं रह सकता, मान जाएगा। मगर अभी मेरी जान तुम चली जाओ। मेरे बस में होता ना तो तुम्हें मैं इस तरह से कभी रुखसत न करती। दिल पे पत्थर रखकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। यकीन करो, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। मनाल बेटा, इससे पहले कि वो लोग इसको आके यहाँ से ले जाएं, तुम इसका थोड़ा सा सामान पैक कर लो और हम इसको बाहर लेकर जाते हैं। चलो आज तुम सामान रखो। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। अम्मा, आप उष्णा को अंदर ले जाएं। ठहरे। फारिस मुराद साहब, ये आपकी बेगम है? जी। एक मिनट रुक जाइए। आप मेरी बेटी को इस तरह नहीं ले जा सकते। प्लीज ये आप मुझे जबरदस्ती पे मजबूर ना करें। दिल के सारे बंधन पल में टूटे, दिल के सारे दिल के सारे बंधन पल में टूटे, दिल के सारे। अब बंद करो ये रोना धोना। जब मर जाऊंगा ना तो यहाँ से बहा लेना। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो, लेकिन जो हरकत तुमने की है ना फारिस, वो ठीक नहीं थी। ठीक किया या गलत, मुझे जिद दिलाने का कोई नतीजा तो निकलना था ना। ओह, तो मैं सिर्फ जिद हूँ तुम्हारी और कुछ नहीं। मैं तो मोहब्बत ही समझता रहा, लेकिन कल एहसास हुआ मुझे कि तुम सिर्फ रिश्ता निभा। अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत होती ना तुम्हें मुझसे, तो मेरे साथ जाने पे इनकार मत करती तुम। जिस फारिस से मैंने मोहब्बत की थी वो तो मुझे यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा हो नहीं सकता था कि तुम सिर्फ अपना सोचो, मेरी परवाह तक ना हो। हाँ, जब तुम्हारी नजरों में मेरी मोहब्बत की कोई इज्जत नहीं है तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूं? कहती थी ना लड़की बहुत चालाक है। क्या मतलब तुम्हारा? भाई सीधी सी बात है,
उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो मैडम भाग कर चलिए। सांप को दूध पिलाकर पालने से सांप डसना नहीं छोड़ देता। बिल्कुल ठीक कहा। देख ले, बेटी बनाकर पालने का अच्छा सिला दिया है मनाल ने हमें। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। तौबा तौबा तौबा, कितनी मासूम लगती है ये। कौन मासूम लगती है? आपकी प्यारी भांजी की बात कर रही हूँ। ये मैसेजेस तो आकर देखें जरा जो उसने फारिस भाई को किए। किसी एक मैसेज में भी ऐसा नहीं है जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का यकीन न दिलाया। तुम फारिस का फोन क्यों यूज कर रही हो? अगर उसे पता चलेगा तो बुरा लगेगा उसे। उन्हें कौन बताएगा? मैं यही सोचती थी कि आखिर उष्णा में ऐसा क्या जादू है जो भाई उसके दीवाने बने फिरते हैं, लेकिन अब समझ में आता है। भाई उसकी बीवी है, अगर 2-4 मैसेजेस भेज भी दिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो मिनट मिनट में आप उष्णा की तरफदारी करती है ना, मैं बता रही हूँ बहुत टफ टाइम देगी लड़की आपको। अच्छा बस अभी तो मुझे ये फिक्र हो रही है कि इतनी देर हो गई, फारिस अभी तक घर नहीं आया, परेशानी हो रही है मुझे। आ जाएंगे, कोई दूध पीते बच्चे नहीं जो ऐसे खो जाएंगे। तो इतने गुस्से में निकला है और पता नहीं अभी कहाँ होगा, और ऊपर से अपना मोबाइल भी घर पर भूल गया। वो ऑफिस वाला मोबाइल उनके पास ही होगा, उस पर ट्राई करें। किया था ट्राई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उष्णा से पूछें, हमें नहीं पता होगा तो भाई उष्णा को जरूर पता। मैं बता रही हूँ। उस बेचारी को क्या पता होगा? अच्छा, 1 मिनट, मैं कॉल मिलाती हूँ। इधर दो मुझे। हेलो। ओह, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था, आप उष्णा के साथ हैं। हाँ, वो मैं ये ले, माँ से बात कर। फारिस बेटा तुम कहाँ हो? इतनी देर हो गई है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। अच्छा तुम उष्णा के साथ हो? जी अम्मी, मैं बस घर आता हूँ ना तो फिर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त उष्णा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अम्मी मैं आके आपको सब कुछ बताता हूँ, उष्णा मेरे साथ ही आ रही है, ठीक है? ओके। उष्णा को लेकर आ रहा है? हाँ, क्या मतलब? भगा कर लेकर आ रहे हो उसे? तुम कैसी उल्टी बातें करती हो वश्मा? मैं कहती थी ना लड़की बहुत चालाक है। क्या मतलब तुम्हारा? भाई सीधी सी बात है, उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो मैडम भाग कर चलिए। अब ऐसा हीरो जैसा लड़का हाथ से कैसे गवा सकते? अम्मी मैं उष्णा को ले आया हूँ, अब ये यहीं पर है। क्या? ऐसे कैसे आ गई उष्णा? इसके अब्बू तो आपकी शक्ल तक देखने को राजी नहीं थे और ये आपके साथ भाग कर चली है। भाग के नहीं आई है ये, मैं लेके आया हूँ उसे। बीवी है ये मेरी, और अब यहीं पर रहेगी। लेकिन फारिस बेटा। अम्मी प्लीज, मैं बहुत
कम से कम आप तो मुझसे ये सवाल जवाब मत करें। Come on, damn it, pick up the phone. हेलो। हेलो फारिस, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैम, बल्कि आज तो शायद कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। ऑब्वियसली मेरी बीवी मेरे पास है, और क्या चाहिए मुझे। तुमने अच्छा किया जो उष्णा को अपने साथ ले आए। आखिर उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि किसी की शराफत का नाजायज फायदा उठाने का नतीजा क्या निकल सकता है। थैंक गॉड। मुझे लगा आशिर तुम भी मुझे गलत कहोगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों गलत समझूं? इनफैक्ट मैं भी यही करता अगर तुम्हारी जगह होता तो। इसका मतलब है कि जो मैं उष्णा के घर पुलिस लेके गया वो तुम्हें गलत नहीं लगा? तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। उष्णा कैसी है? नाराज है, बात नहीं करी मुझसे। चलो उसको थोड़ी देर नाराज ही रहने दो। वैसे भी इन लड़कियों को हर अकल की बात समझ आने में थोड़ा वक्त ही लगता है। उसको तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए कि तुमने जिस जहानत के साथ इस सब मामले को संभाला है, कि तुमने जोश में आके उसको तलाक नहीं दी। फारिस, उष्णा से बात हो सकती है? वो मनाल है, वो परेशान हो रही थी उष्णा के लिए। हाँ एक मिनट, मैं करवाता हूँ तुम्हारी बात। आशिर, उष्णा सो गई है, सुबह उठती है तो मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। ओके। फोन पता नहीं क्यों नहीं उठा रही हैं ये फरीद साहब। अरे भाई, शादी का घर है, रात को रस्में उसमें करके देर से सोए होंगे, थोड़ी देर के बाद फोन कर लेना ना। फोन तो मैं जरूर करूंगी। अम्मा, जब तक उष्णा से मेरी बात नहीं हो जाएगी ना, मेरे दिल को करार नहीं आएगा। और आपने ये रस्मों वाली बात खूब कही। क्यों, अब क्या हुआ? जिन हालात में फारिस उष्णा को यहाँ से लेकर गया है, आपको अब भी लगता है कि वहां कोई रस्में अदा की जाएंगी? बहुत जिद्दी है फरीद साहब। वो मेरी बच्ची की जिंदगी अजीरन कर देंगे, अजाब कर देंगे, लेकिन उसे बहू के तौर पे कभी कबूल नहीं करेंगी। देखो बेटा, अपनी मनफी सोच से बाहर निकलो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखोगी ना, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।
जी, शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप खुद सोचें ना, इन हालात में किसी अच्छाई की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है, फरीसा और वशमा का जो इख्तिलाफ है वो मनाल के साथ है। उष्ना को तो वो हमेशा से बहुत पसंद करती आई है। मिनाल का तो नाम ही ना लें आप मेरे साथ। अम्मा, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ मिनाल की वजह से हुआ। अच्छा सिला दे रही है वो हमें हमारी मोहब्बतों का। भाई वो लड़की नादान है, गलती हो गई। इतनी भी नादान नहीं है अम्मा, अपने फायदे का हर फैसला बहुत समझदारी से करती है। याद है ना आपको, हाशिर के रिश्ते के लिए जब पूछा तो कैसे हाँ कर दी थी। लेकिन भाई हाशिर से शादी का फैसला तो तुमने और जमाल ने मिलके किया था। लेकिन मिनाल से भी तो उसकी मर्जी पूछी थी ना। बेटा बिन माँ बाप की बच्ची है, हो गई गलती, उससे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग। अरे अम्मा प्लीज, आप ये माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। लेकिन किसी ने कहा है ना कि सांप को दूध पिलाकर पालने से सांप डसना नहीं छोड़ देता। बिल्कुल ठीक कहा। देख ले, बेटी बनाकर पालने का अच्छा सिला दिया है मिनाल ने हमें। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ मिनाल की वजह से हुआ। अच्छा सिला दे रही है वो हमें हमारी मोहब्बत। उसने कहा है ना कि सांप को दूध पिलाकर पालने से सांप डसना नहीं छोड़ता। बिल्कुल ठीक है, बेटी बनाकर पालने का अच्छा सिला दिया है मिनाल ने हमें। अरे मनाल, तुम यहाँ हो? जी नानी। ये इतनी देर से तुम्हारी सास आई बैठी है, तुम इनके लिए चाय वाय का इंतजाम करो। क्यों बेटा, तुम रो रही हो? नहीं नानी, मैं कहाँ रो रही हूँ। वाह भाई वाह, अब तो मुझसे भी झूठ बोलने लगी। अरे बेटा, मैं तो आज सुबह से लोगों के आंसू ही पोंछती फिर। अलमास वहां परेशान बैठी, उसको समझाया कि भाई सब ठीक हो जाएगा, और यहाँ खड़ी तुम रो रही हो। अरे बजाय इसके कि इस बूढ़ी को तुम लोग समझाओ, तसल्ली दो, तुम लोग तो खुद ही हाथ छोड़ के बैठ गए। नहीं नानी, मुझे पूरा यकीन है सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर बात क्या है? वो आप और मुमानी नीचे बातें कर रहे थे ना, तो बस वो मैंने सुन ली। बस थोड़ा सा दिल दुखा है नानी। बेटा बात सारी ये है कि वो है परेशान, और शायद इसी परेशानी में आके वो इतना कुछ बोल भी गई। होता है बेटा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन नानी मुमानी को मुझसे इतनी नफरत हो जाएगी। मैंने तो वशमा से भी माफी मांगने की कोशिश की, मैंने तो फारिस भाई को भी समझाया। बेटे वो सब ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। जैसे ही उष्णा का मामला हल होता है ना, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो बेटे, ना परेशान हो। अच्छा अब रोना धोना बंद करो और जाके बैठो अपनी सास के पास। मैं जाके देखती हूँ किचन में।
ये की ना आपने 16 आने दुरुस्त बात। अब जल्दी से कोई हल निकालें ताकि फारिस भाई और रुशना की तलाक भाई लोगों को पता चलने से पहले मामला हल हो जाना चाहिए। लेकिन साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। मुझे तो टेंशन के मारे रात भर नींद ही नहीं आई। और नहीं तो क्या, मैं भी ट्रैंक्विलाइजर लेकर कल रात को सोई हूँ। अब आप ये सोचें मिलने मिलाने वाले लोगों को हम क्या जवाब देंगे? अब लोग तो सवाल करेंगे ना कि बगैर रुखसती के बहू ससुराल आकर बैठ गई। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि तुम्हारी फुप्पियों को एक और मौका मिल जाएगा मजाक उड़ाने का। उनको तो वैसे भी हमारी खुशियां हजम नहीं होती। अलमास खाला से अच्छी तो हमारी फुप्पियां हैं। सारी जिंदगी लड़ाई झगड़े किए लेकिन बेटी देखी हूँ जलील नहीं किया। कृष्णा, कृष्णा, तुम कमरे में चली जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यू कैन यूज माई रूम। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर लेना। सौ सोनार की एक लोहार की, ऐसी तो ये बात मशहूर नहीं। तुम्हें तो मौका चाहिए अपनी फुप्पियों की तारीफ करने। क्या हो, कोई मसला है क्या? बहुत बड़ा मसला है जो बड़े आराम से सोफे पर सुकून चैन की नींद सो रहा है। वो मेरे कमरे में पाउच में नहीं है। मम्मी, आप उष्णा को आज मार्केट ले जाइएगा, कुछ कपड़े दिलवा दीजिएगा उसको। फारिस जी बेटा, कल रात भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। कम से कम अब तो बता दो कि असल मामला क्या है। बीवी है वो मेरी, बस इतना जान लें कि भाग कर नहीं आई है वो। मैं नहीं मानती। जब वो कह रहा है तो सच ही होगा ना। भाई वैसे भी फारिस भाई का कोई भरोसा नहीं है। वो उष्णा की मोहब्बत में उसकी सारे करतूतों पर भी पर्दा डाल सकते हैं। भाई तुम कहाँ से ऐसी उल्टी सीधी बातें उठा के ले आती हो? मेरा तो दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। नहीं चलता तो चलाना शुरू कर। पहले ही किए पर पानी फिर चुका है। तलाक देनी थी, उल्टा उसको सर पर उठाकर ले आए। सवाल तो ये है कि जमाल भाई और अलमास ने उष्णा को भिजवा कैसे दिया? जिस घर में इतनी बेइज्जती हुई हो, कोई भी बाप मर जाना पसंद करेगा, लेकिन उस घर में अपनी बेटी को हरगिज नहीं भिजवाए। हो गए ना आपके सारे अंदाजे गलत। जहाँ इतनी ऊंच नीच हो गई हो ना, वहाँ रिश्ते जोड़ना सिर्फ दर्दे सर होता है। ये की ना आपने 16 आने दुरुस्त बात। अब जल्दी से कोई हल निकालें ताकि फारिस भाई और उष्णा की तलाक भाई लोगों को पता चलने से पहले मामला हल हो जाना चाहिए। लेकिन
नहीं नहीं आपा, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो बस उष्णा की खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। भाई खैरियत ही हो, उसे क्या होना है? तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे वो दूध पीती बच्ची हो। माँ हो ना आपा, माँ का दिल तो अपनी औलाद के लिए वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। वैसे तुम्हारे हौसले की ना दाद देनी पड़ेगी अलमास। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी अपनी बेटी को इस तरह से रुखसत नहीं करती। आपा, किसका दिल चाहता है अपनी औलाद को इस तरह रुखसत करने का? वो तो फारिस ने हंगामा खड़ा कर दिया था, वरना हमारा इरादा तो पूरी शानो शौकत से उसे रुखसत करने का था। इरादे किसने देखे अलमास? लोग तो सिर्फ यही देखेंगे कि लड़की बिना रुखसती के ससुराल आकर बैठ गई। अब इन बातों को करने का क्या फायदा है आपा? अब तो बस ये दुआ है कि फारिस और उष्णा दोनों खुश रहें। आमीन। लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? मेरी एक बात गौर से सुनो अलमास। मर्द चाहे लाख मोहब्बती तस्वीर पड़े ना, लेकिन वो कभी ऐसी औरत की इज्जत नहीं करता जो उसके साथ भाग कर आई हो या उसके घर वालों की इज्जत ना करती हो। मुझे नहीं लगता अलमास कि फारिस उष्णा को यहाँ मोहब्बत की खातिर लाया। उष्णा सिर्फ उसकी जिद है और कुछ नहीं। आप मुझे डरा रही हैं आपा? मैं डरा नहीं रही, तुम्हें आने वाले वक्त से बाखबर हूँ। हाँ प्लीज जिद छोड़ दीजिए ना, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं मुझे कोई ना रोके। इस बार मैं उष्णा को लेकर ही आऊंगा। अरे कुछ तो बड़ेपन का सबूत दो। कब तक ये बचपने की जिद करते रहोगे? अम्मा, अगर ये बचपना है तो बचपना ही सही, लेकिन इस बार मैं नहीं रुकूंगा। फारिस ने पुलिस को बुलवाकर हमारी जिल्लत का जो सामान किया है, जब तक मैं उसे सूद समेत वापस नहीं कर देता मुझे चैन नहीं आएगा। तो फिर ये तो वही बात हो गई ना मामू, आप जो कुछ कर रहे हैं फारिस भाई की तरह अपनी नाकुची करने के लिए कर रहे हैं। उष्णा के बारे में तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। चुप करो तुम। ये हमारे आपस का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम खुद सुलझा लेंगे। नानी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर आप बोले तो मैं जबरदस्ती मामू के साथ जाऊं? हाँ तुम जाओ, इसको अकेले मत जाने देना। जाओ बेटा जाओ। या अल्लाह, इस मुसीबत से हमें निकाल। ये क्या परेशानी आ गई है? ऐसे नहुसत वाली तस्वीर बने रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था ये। मैं घर से भाग कर नहीं, तुम्हारा भाई मुझे लेकर आया यहाँ जबरदस्ती। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी ढिठाई की। इतना जलील होने के बाद भी बहस कर रही हो। खैर, वापस जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। अब मेरे यहाँ आने से फारिस इतना खुश है कि मैं उसकी खुशियों को ऐसे रोंद के तो नहीं जा सकती ना वापस। तो मैं तो यहीं रुक रही हूँ, तुम अपना सोच लो। तुम्हारे इरादों का मुझे पहले से पता था। मुट्ठी में जो कर रखा है मेरे भाई को तो। वश्मा, अगर तुम्हें इतना ही मसला था मेरे और फारिस के रिश्ते से, तो कोई और हरबाज ना लेती हमारी शादी रोकने के लिए। यूं मिनाल पे इल्जाम लगा के, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हासिल क्या हुआ, तो क्या मिल गया? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। देखते हैं। देखना। असल में तो जमाल अंकल ने तुम्हारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। देखो, तुम तो अपने हक की जंग लड़े थे ना, और मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। अगर फारिस होता ना तो वो भी यही करता।
हाँ, ले जाएं आप उसे हॉस्पिटल ताकि दोनों बाप बेटी मिलकर सुलह सफाई कर ले और हमारे तलाक का प्लान धरा का धरा रह जाए। अपने प्लान्स पूरा करने के बजाय 1 मिनट इंसान बन के सोचो मशमा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जाने में अभी कुछ वक्त बाकी है, तो क्यों ना हाशिर और मनाल की शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कल रात को किसी ने मुझसे इतना भी पूछना गवारा नहीं किया कि आप कुछ खाएंगे या नहीं। कुछ खाने को बोला था। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।